नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। क्या आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और जो चाहो जितना चाहो अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो। जीवन में आपके सामने हमेशा दो ही रास्ते होते हैं, या तो मेहनत और नियमों से ज़िंदगी को राजा की तरह जियो, या फिर आलस और किस्मत पर भरोसा करके नौकर की तरह जीते रहो। क्योंकि सफलता कोई जादू नहीं है, ये भाग्य का खेल भी नहीं है। सफलता एक विज्ञान है और इसके भी अपने नियम होते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था, जो अपने प्रयासों पर विश्वास करता है उसी का भाग्य चमकता है। आलसी व्यक्ति सदैव दूसरों का सेवक बनकर रह जाता है। तो ये शब्द सिर्फ किताबों की पंक्तियां नहीं हैं, ये वो शस्त्र हैं जिन्होंने साधारण इंसानों को इतिहास का महानायक बना दिया। चाणक्य के इन्हीं नियमों को अपनाकर ही चंद्रगुप्त जैसे साधारण बालक ने सम्राट बनकर पूरी आर्यवर्त पर राज किया, और आज के ज़माने में भी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, अरबपति और लीडर्स इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर अपनी पहचान बना चुके हैं। यकीन मानो, चाहे आप गरीब हो या असफल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो इंसान सही समय, सही रास्ते पर, सही नियमों का पालन करता है। तो अगर सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो इन 7 नियमों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इन 7 नियमों को कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको नहीं पता, तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर, मेरी चैनल वर्सेटाइल है, यानी कि इस पर आपको मॉर्निंग मंत्र मिलते हैं, दैनिक राशिफल मिलता है, एंजल नंबर्स मिलते हैं और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। लेकिन इस यूट्यूब चैनल का हार्ट है मैरिज बायोडाटा वीडियोस, यानी कि यहाँ मैरिज बायोडाटा पोस्ट होते हैं। यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा माध्यम है अपने मैरिज बायोडाटा को पोस्ट करवाने के लिए। हमारा लगभग 80,000 के करीब का परिवार है और बहुत सारी कंट्रीज़ में व्यूअरशिप है। तो एक बायोडाटा को बहुत सारे बेस मिल जाते हैं, एक बायोडाटा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ओपन हो जाती है। जैसे कि अभी हमने एक डॉक्टर का बायोडाटा रखा, तो सोचिए ज़रा, जो जो भी उनका बायोडाटा देखेगा और जो जो भी उनके लिए इंटरेस्टेड होगा, वो हमारे पास आएगा कि हम इस कोड नंबर में इंटरेस्टेड है, हमारा बायोडाटा, हमारी डिटेल्स इनको भेजी जाए। तो हम उनको उन तक आपकी डिटेल्स पहुंचाएंगे, और अगर वो इंटरेस्टेड रहे, वो आपका कांटेक्ट कर लेंगे। तो सोचिए ज़रा, तो इसमें एक वीडियो रखने से आपके मैरिज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग ही आएंगे जो सच में आप पे इंटरेस्टेड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहे तो आप तो कांटेक्ट कर ही देंगे। तो मैरिज बायोडाटा का काम इसी तरह से चलता है। अगर इंटरेस्टेड हो और अगर कोई भी क्वेरी हो, तो 6356931108 पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। इस मंच का, इस यूट्यूब चैनल का पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। क्या पता हम आपके जीवन में खुशियाँ लाने का एक छोटा सा निमित्त बन सके। तो चलिए इन 7 नियमों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले मगध साम्राज्य के पास एक छोटे से गांव में भोला नाम का लड़का रहता था। भोला सपने बहुत देखता था। कभी सोचता था कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, कभी सोचता कि बहुत धन कमाएगा, कभी सोचता अपने माता पिता और भाई बहनों को सुख देगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि भोला सिर्फ सोचता ही रह जाता था। जब भी किसी काम की शुरुआत करने का मन करता, उसका आलस उस पर हावी हो जाता। नतीजा ये कि वो काम अधूरा रह जाता। भोला अपने सपनों के बारे में सबको बता देता था, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग उसके पीठ पीछे हंसने लगे। अरे ये भोला है, बड़े बड़े सपने तो दिखाता है पर करता कुछ नहीं। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में और महीने सालों में बदल गए और भोला और भी परेशान होने लगा। एक दिन भोला उदास मन से पेड़ के नीचे बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, अगर सच में जीवन बदलना चाहता है तो तक्षशिला आ जाओ। वहाँ आचार्य चाणक्य है, वो तेरी समस्या का हल जरूर बताएंगे। ये सुनकर भोला का मन एक नई आशा से भर गया। अगले ही दिन वो लंबी यात्रा पर निकल पड़ा और महीनों चलकर आखिरकार तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचा। वहाँ आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे।
भोला उनके चरणों में झुककर बोला कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान बताइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बालक बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है। भोला बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, धन कमाना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार आलस और भटकाव मुझे रोक देता है। कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, भोला, आज मैं तुम्हें सफलता के साथ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी आलसी या सफल क्यों ना हो, सफलता जरूर प्राप्त करता है। चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, बालक, सफलता का पहला और सबसे बड़ा नियम है अनुशासन। याद रखो, जिस व्यक्ति की जिंदगी में अनुशासन नहीं होता उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसे बिना पतवार की नाव, जो लहरों में इधर उधर डगमगाती रहती है और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। तुम कितने भी बड़े सपने क्यों ना देख लो, अगर तुम्हारे जीवन में नियम और अनुशासन नहीं है तो वे सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएंगे। भोला उत्सुक होकर बोला, गुरुदेव, अनुशासन इतना आवश्यक क्यों है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि अनुशासन ही वो शक्ति है जो इंसान को आलस से बाहर निकालकर कर्म के मार्ग पर ले जाती है। आलसी व्यक्ति सोचता बहुत है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो कभी कर नहीं पाता, जबकि अनुशासित व्यक्ति कम बोलता है पर हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता है जो धीरे धीरे उससे महान सफलता की ओर ले जाते हैं। याद रखो, अनुशासन का अर्थ सिर्फ सुबह जल्दी उठना या काम पर समय से जाना नहीं है। अनुशासन का असली अर्थ है अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना। अनुशासन ही वो शक्ति है जिसके दम पर तुम अपने सपनों के लिए निरंतर मेहनत कर सकते हो, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल। इसलिए याद रखो, अनुशासन के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरा नियम, समय का महत्व। सफलता का दूसरा नियम है समय का महत्व समझना। धन खो जाने पर फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। समय ही असली पूंजी है, जो इसे बर्बाद करता है वो जीवन भर दूसरों का गुलाम बनकर रह जाता है। भोला ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे याद आया कि वो अपना ज्यादातर समय इधर उधर की बातें करने में, बेकार घूमने में और दूसरों को अपने सपनों के बारे में सुनाने में ही गवा देता था। चाणक्य ने आगे कहा, देखो भोला, सफल इंसान और असफल इंसान में बस इतना ही फर्क होता है कि सफल इंसान हर पल को गिनकर इस्तेमाल करता है। वो आलस, टाल मटोल और व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करता। अगर तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो तो हर दिन को इस तरह जियो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। सुबह से शाम तक का हर घंटा तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाना चाहिए। भोला ने आंखें पोंछते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समय की कीमत समझ गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से एक एक पल का सदुपयोग करूंगा। तीसरा नियम, स्वयं पर नियंत्रण। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, भोला, सफलता का तीसरा नियम है स्वयं पर नियंत्रण। जो इंसान अपने मन और इच्छा का गुलाम बन जाता है वो कभी महान नहीं बन सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर ही छुपा हुआ होता है। आलस, क्रोध, लोभ और भटकाव। भोला ध्यान से सुन रहा था। उसे याद आया कि कैसे हर बार उसका आलस उसे पीछे खींच लेता था। कभी घंटों बेवजह सोना, कभी काम अधूरा छोड़ देना, कभी छोटी बात पर गुस्सा कर देना। चाणक्य ने आगे कहा कि बालक, अगर तुम अपने मन को वश में करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे वश में आ जाएगी। आत्मसंयम ही वो शक्ति है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है। जिसने अपने मन पर विजय पाली उसके लिए संसार की कोई भी विजय असंभव नहीं रहती। भोला ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मुझे बाहरी दुनिया से नहीं, पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतनी होगी। मैं वचन देता हूँ कि अब से अपने आलस और भटकाव पर नियंत्रण रखूंगा। चौथा नियम, सही संगत का चुनाव। चाणक्य भोला के आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, बालक, याद रखो, इंसान वही बनता है जिसके साथ वो उठता और बैठता है। अगर तू आलसी, निकम्मे और असफल लोगों की संगत में उठा बैठा रहेगा तो धीरे धीरे तेरा मन भी वैसा ही हो जाएगा। उनकी आदतें, उनके विचार और उनकी बातें तुझे भी उनकी जैसा बना देगी। लेकिन अगर तू मेहनती, ईमानदार और लक्ष्य पर टिके हुए लोगों की संगत में रहेगा तो तेरा मन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। भोला ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा
कि संगत ही तेरे विचारों को गढ़ती है और विचार ही तेरे कर्म तय करते हैं। कर्म ही तेरे भविष्य की नींव रखते हैं। अगर तू कांटों की झाड़ियों में बैठेगा तो चुभन से बच नहीं पाएगा, और अगर सुगंधित पुष्पों के बीच में बैठेगा तो तुझ में भी वही सुगंध आ जाएगी। भोला ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, सच है। अब तक मैं अपना समय गलत लोगों के साथ गप्पे मारते हुए व्यर्थ बातों में खर्च करता रहा। इसी कारण मेरा मन भटकता था और मैं कोई काम पूरा नहीं कर पाता था। चाणक्य ने दृढ़ स्वर में कहा, सावधान, समय सबसे कीमती धन है। इसे बर्बाद करने वाले लोग तुझे कभी सफलता तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए अच्छे मित्र, सही गुरु और प्रेरणादायी वातावरण का चुनाव करना ही तेरी सफलता का चौथा नियम है। याद रखो, जैसी संगत होगी वैसा ही तेरा जीवन बनेगा। पांचवा नियम, ज्ञान और अध्ययन। बालक, सफलता सिर्फ मेहनत और प्रयास से नहीं मिलती। असली ताकत है ज्ञान। बिना ज्ञान इंसान अंधा है। वो अपने रास्ते को नहीं देख सकता। जो रोज सीखता और पढ़ता है वही अपने भविष्य में सही फैसले ले सकता है और कठिनाइयों पर विजय पा सकता है। भोला ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, लेकिन मैं इतने सारे ज्ञान कहाँ से लाऊं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बालक, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखो, पढ़ो और अपने अनुभवों से समझो। यही असली निवेश है। जो व्यक्ति लगातार सीखता है उसका मन तेज और धारदार होता है। सोच गहरी और निर्णय शक्तिशाली बनते हैं। यदि तू पढ़ाई और ज्ञान को अपने जीवन में स्थायी रूप से शामिल कर देगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। ज्ञान ही तेरा सच्चा धन है जो तुझे हर कठिनाइयों में भी जीत दिला सकता है। भोला ने मन ही मन ठाना, अब से मैं रोज पढ़ूंगा, सीखूंगा और अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगा। यही मेरे जीवन की असली ताकत बनेगी। चाणक्य ने हंसकान के साथ कहा, सही कहा बालक, ज्ञान और अध्ययन ही सफलता का पांचवा नियम है। इसे अपनाना हर इंसान के लिए अनिवार्य है। छठा नियम, साहस और जोखिम। दुनिया में कोई भी बड़ा कार्य बिना साहस के पूरा नहीं होता। डर और संदेह इंसान को हमेशा पीछे खींचते हैं। जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है वो कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने आगे समझाया, साहस का अर्थ केवल युद्ध में लड़ना या शोर मचाना नहीं है। असली साहस है अपनी सीमाओं को पहचानना, डर का सामना करना और हर चुनौती में खुद को परखना। जो व्यक्ति सोच समझकर सही समय पर जोखिम उठाता है वही न केवल अवसरों का फायदा उठा सकता है बल्कि अपनी किस्मत भी खुद बना सकता है। भोला ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन अगर मैं गलती करूं तो? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि गलती करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन जो व्यक्ति साहस दिखाता है वो अपनी गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है। वही असली विजेता है। डर और आलस को अपने जीवन में प्रवेश मत देना। अगर तू साहस से कदम बढ़ाएगा तो हर मुश्किल को पार कर सकेगा। भोला ने दिल में ठाना, अब मैं डर के आगे झुकूंगा नहीं। मैं सही समय पर साहस दिखाऊंगा और अपने सपनों के लिए जोखिम उठाऊंगा। सातवां नियम, निरंतर प्रयास और धैर्य। बालक, सफलता रातों रात नहीं मिलती। जितना भी ज्ञान, साहस, संगत या मेहनत हो, अगर लगातार प्रयास नहीं किया और धैर्य नहीं रखा तो सब व्यर्थ है। जो व्यक्ति निरंतर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है वही अंततः सफलता को हासिल करता है। असफलताएं केवल परीक्षा है जो तेरे धैर्य और दृढ़ निश्चय को परखती है। सोच मत कि पहले ही प्रयास में सब कुछ सही होगा। हर प्रयास एक कदम है जो तुझे लक्ष्य की और करीब ले जाता है। निरंतर प्रयास और धैर्य ही वो ताकत है जो इंसान को असंभव को संभव बनाने में मदद करती है। भोला ने अपने आंखों में निश्चय भरी चमक के साथ बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करूंगा और धैर्य बनाए रखूंगा। चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा बालक, यही सफलता का सातवां और अंतिम नियम है। जो इसे अपनाता है वो अपने जीवन में हर कठिनाइयों को पार कर सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है।
अब आचार्य चाणक्य के साथ सफलता के नियम सुनकर भोला का मन स्थिर और साहस से भर गया। उसने तय किया कि हर रोज इन नियमों को अपनाकर कुछ बड़ा करेगा और आचार्य चाणक्य का आशीर्वाद लेकर विदाई ली और घर लौटते ही भोला ने इन सिद्धांतों का लगातार अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे भोला सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए उदाहरण बन गया। उसका जीवन सफल और प्रेरणादायक बन गया और उसने साबित कर दिया कि सही मार्ग और लगातार प्रयास से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैरिज बायोडेटा कंसल्टेशन का व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।